यहां मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूंगा, खास तौर पर मेरी बच्चियों से, कि ये बात आप जहन के अंदर रखें। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एजुकेशन हासिल करने का मकसद क्या हो, तो याद रखें पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क उनके कैरेक्टर की वजह से, उनके अखलाक और उनकी तहजीब की वजह से होता है। एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। देहात में रहने वाली एक फैमिली ने शहर की एक बच्ची से अपने बेटे का रिश्ता तय किया। देहातियों की जिंदगी तो आप जानते हैं, कोई चीज सलीके से उनके घर में नहीं रहती। जूते कहाँ पड़े हुए हैं, टावेल कहाँ पड़ा हुआ है, कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं। शहर की पढ़ी लिखी एक लड़की शहर में आई बहू बनकर, तो उसने फर्क बता दिया कि पढ़े लिखे और जाहिल में क्या फर्क होता है। सबसे पहले घर में आने के बाद उसने घर के अंदाजे जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश की, बता करके नहीं, करके। सबसे पहला काम उसने ये किया कि जूते के लिए उसने स्टैंड बनाया, जूते सलीके से रखने शुरू किए। उसके बाद बाथरूम के अंदर टावेल, कबर्ड के अंदर जिस तरीके से जैसे तैसे कपड़े पड़े रहते थे उनको अच्छी तरीके से तय करके रखना उसने शुरू किया। घर वालों को अजीब लगने लगा कि ये कैसी बच्ची है, क्या क्या कर रही है। लेकिन एक बात याद रखें, अच्छाई में इतनी ताकत होती है कि जिसका एतराफ दुनिया की हर कौम करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रैक्टिकली तौर पर उस बच्ची ने घर में ऐसा माहौल क्रिएट किया कि तन्हा उस एक बच्ची ने पूरे देहात को सलीकामंद बना दिया, और कुछ दिनों के बाद वो उस देहात की सरदार बन गई, और कोई औरत उसके कहे बगैर या उसके किसी हुक्म को कोई भी टालने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि पोजीशन ये थी, वो जो कहती थी सब उसकी बात को तस्लीम करते थे। तो फर्क ये होना चाहिए कि पढ़े लिखे और अनपढ़ के दरमियान जिंदगी गुजारने का जो सलीका है, उस सलीके को समझना चाहिए और उस सलीके को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। याद रखें, आज हमारे घरों की सिचुएशन, हमारे माहौल की सिचुएशन, हमारे मुआशरे की सिचुएशन बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक सिंपल सी बात मैंने आपके सामने पेश किया।